यहां से फैंसी कमेटी की ओर से बताया जा रहा है कि क्वालिफायर मुकाबले में 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। जी हां, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। जिस तरह से इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,11,000 नगद और करीबन 6.5 फुट के आसपास की ट्रॉफी, रनर्स अप टीम के लिए 51,000 और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रनर्स अप टीम के लिए 51,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज। दो सेमीफाइनलिस्ट टीम के लिए 11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से बेस्ट। और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हलपट्टी 11 की ओर से पंकु, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पंकु अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब यहां से करे कलेक्ट। अंपायर अब इंतजार कर रहे हैं दो प्रारंभिक बल्लेबाजों को। प्लीज मुस्लिम 11 के कप्तान अपने दो प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे। आप मैदान पर देख सकते हैं हल्की सी ब्राइटनेस कम हुई है और क्रिकेट के लिए यह वातावरण बिल्कुल अनुकूल है। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। फाइनल मुकाबले में बेस्ट मैन ऑफ द मैच के लिए स्मार्ट वॉच। और इस टूर्नामेंट में फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर या हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को जानवी डेवलपर्स के ऑनर प्रज्ञेश पटेल की ओर से 2100 रुपए नगद। और इसी बीच और यहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब देखिए आप प्राप्त कर रहे हैं पंकु, कांग्रेचुलेशन उनको। अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। और यूके से भी फिलहाल अविनाश का कॉल आया, यहां पर भी वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। और इस बीच पहली गेंद हवा में, हवाई फायर और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास बड़ी मछली जाल में। जी हां, पहली गेंद पर एक ढाकर बल्लेबाज शौकीन शेख जो कि हर बार मुस्लिम 11 को शानदार शुरुआत दे चुके थे, यहां पर रहे असफल। साबिर मुल्ला अगले बल्लेबाज। और जिस तरह से सूर्या पटेल गेंदबाजी करते हैं, ब्रॉकहॉल के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है शाहरुख। और शाहरुख और साबिर के लिए अब जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाज जिन्होंने हर बार उनकी टीम के लिए अच्छी शुरुआत दी थी, यहां पर इस बड़े मुकाबले में बड़े शॉट के लिए प्रयास किया गया था पर रहे असफल। विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर है बगू पटेल।
और जिस तरह से यह टूर्नामेंट अब तक बहुत ही रसप्रद बना है, और बाबू पाटिल जो कि हमारे फैंसी फैमिली के मेंबर, देखिए आप आज ऑरेंज आर्मी मैदान की हर तरफ, और बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद लगातार डॉट बॉल की संख्या 3, और अभी भी पहली ओवर की आखिरी गेंद 2 शेष है। और इसी बीच पहला रन यहां पर प्राप्त करते हुए साबिर मुल्ला, अकाउंट यहां पर शुरू हुआ है मुस्लिम 11 का। और जिस तरह से मुस्लिम 11 ने लीग राउंड के मैचेस में जो मुकाबले जीते, जिसके बदौलत यहां पर ग्रुप बी में से पहले पायदान पर रही, और बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ, और फील्डर से हुई हल्की सी चूक। रनिंग बिटवीन द विकेट शाहरुख की अगर बात की जाए तो बहुत ही तेज है, और यहां पर प्राप्त किया सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। और यहां पर हुआ समाप्त पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 2, 1 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से दूसरी ओवर लेकर आए हैं मयूर पटेल, रहे सुमन नायक। इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति से यहां पर बल्लेबाज को बीट करना चाहा, पर बल्लेबाज ने पहले से मन बना लिया था यहां से सिंगल प्राप्त करने का। एक अच्छी सोच, पहली गेंद पर जिस तरह से विकेट गंवाई टीम ने, और सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। और जिस तरह से हर बार जो शुरुआत मिली थी मुस्लिम 11 को, कहीं ना कहीं यहां पर हल्की सी चूक हुई है। इस बार गली की तरफ साबिर मुल्ला, पॉइंट और गली के फील्डर के बीच से ये गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। वेलकम बाउंड्री मुस्लिम 11, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का खेल जारी है, और पावर प्ले का खेल यहां पर देखने को मिला दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर। मयूर पटेल एक लंबे कट के गेंदबाज, लंबे अनुभव धराते हैं, कोरी समाज के ऑलराउंडर भूमिका में है दिल ढाबेल के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार, धीमी गति का वाइड साइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया, बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा। डॉट बॉल। अब पावर प्ले की आखिरी गेंद है अनिशेष, देखना होगा यहां पर क्या रणनीति रहेगी। इस आखिरी गेंद के बाद सर्कल के बाहर अतिरिक्त फील्डर को रखा जाएगा। साबिर मुल्ला क्या इस आखिरी गेंद पर बड़े शॉट का प्रयास करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद
और यहाँ पर खराब शॉट सिलेक्शन और टीकू ने कोई गलती नहीं की। यहाँ पर खराब शुरुआत। इस तरह से शौकीन जो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में भी मौजूद है, पर यहाँ पर पहली गेंद पर बड़े शॉट का प्रयास और कहीं ना कहीं हल्की सी चूक हुई और नतीजा उनको किया चलता। अलसेफ बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9, 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है अब पावर प्ले के खेल के समाप्ति के बाद टीकू को। छोटे कट के जरूर है, गति भी है और उछाल भी इस गेंदबाज को पसंद है। छोटे से रनअप के साथ 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 9, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी को संभाल कर खेलने का प्रयास शाहरुख की ओर से और अगले बल्लेबाज आए हैं अलसेफ। आज उनको प्रमोट किया गया है मुस्लिम 11 की अगर से देखा जाए तो एक लौटे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। कल के दिन उनके बल्ले से बेहतरीन शॉट्स देखने को जरूर मिले थे। आज उनको यहाँ पर एक लंबी पारी खेलनी होगी क्योंकि टीम संकट में है और संकट मोचक बनना होगा। ना कट बड़ा ना पट बड़ा, मुसीबत के समय में जो खरा वही सबसे बड़ा। बहुत ही अच्छी स्थिति में है फिलहाल डाबेल 11। और इस मुकाबले में 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जाएगी फैंसी फैमिली की ओर से। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास रहा। यहां से टीम जीतना जरूर चाहेगी क्योंकि यहां से अगर टीम जीतती है तो सीधे फाइनल का रास्ता तय कर पाएगी। और इसी बीच डॉट बॉल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। इस बार एक और जड़ में डालने का प्रयास किया गया था। और इसी बीच अंपायर का इशारा देखना होगा। 22 का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन।
और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार, बड़े शॉट का प्रयास और काफी हद तक यहाँ पर बाई का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 13 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। कैच भले ही ना लपक पाए हो पर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन 5 बचाते हुए, और इस छक्के के साथ अगर ये छक्का जाता तो बल्लेबाज का हौसला भी बुलंद हो सकता था। पर देखिए आप जिस तरह से जीतू जॉनसन का बॉडी लैंग्वेज है, शाहरुख फिलहाल बहुत ही अच्छी समझ बुझदारी के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास, और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास। अंपायर का इशारा लेग बाई का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और इसी बीच हवा में गेंद, फील्डर देखिए आप अलसेफ को किया चलता। जीतू जॉनसन फील्डर मौजूद और बड़ी मछली जाल में अलसेफ बार बार बड़े शॉट। अगले बल्लेबाज आए हैं अनस, नॉन स्ट्राइक एंड पर। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर के लिए जो इनाम रखा गया है जानवी डेवलपर्स की ऑनर प्रज्ञेश पटेल फ्रॉम कोहिमा की ओर से, अब तक इस टूर्नामेंट में 21 हैट्रिक छक्के और 2 हैट्रिक विकेट देखने को मिली है, और 7 अर्धशतक और 1 शतक, यानी कि बहुत ही सक्सेसफुल टूर्नामेंट अब तक का बल्लेबाजों का बोलबाला। और काफी अच्छे गेंदबाज भी इस टूर्नामेंट में देखने को मिले। एक और अच्छी गेंद और कमाल का शॉट था यहां पर, जिस और यहां पर हुई है
और यहाँ पर 9 बॉल और 9 बॉल के साथ 2 रन प्राप्त होंगे। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17। और 4 ओवर के बाद जिस तरह से ड्रिंक्स मैदान पर जाएगा फैंसी फैमिली की ओर से, यह चौथा ओवर प्रगति पर है। मैं फैंसी फैमिली के कमेटी मेंबर से निवेदन करता हूं कि ड्रिंक्स को तैयार रखे। इस बार हवाई फायर करना चाहते थे और जिस तरह से फ्री हिट का मौका था और यहां पर अनस जानते थे कि फ्री हिट के मौके पर उनको बड़े शॉट की तरफ आगे बढ़ना है। 1 रन प्राप्त हुआ। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। यह पारी का चौथा ओवर। धीमी शुरुआत जरूर मिली है मुस्लिम 11 को इस मुकाबले में। और क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, शाहरुख के बल्ले से निकलने वाला इस पारी का पहला छक्का। और बहुत ही कमाल का शॉट, लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास। अनुभवी बल्लेबाज कप्तान ने उनको लगातार प्रारंभिक बल्लेबाज की सूची में जोड़ा है और जिस तरह से उन्होंने यहां पर अपना डेरियर रखा, एक लंबी पारी 10 गेंदों में 11 रनों की, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ 2 रन और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। आज के हमारे दर्शक जिन्होंने आज का इस टूर्नामेंट का 5वां कैच और इस टूर्नामेंट का 120वां कैच लपका। विजेंद्र भाई, कल आप बता रहे थे कि कल गांव में शादी थी, फिर भी आप यहां पर मैच को देखने के लिए आए थे। आज क्या आपका प्लान था? आज संडे है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? आज संडे की पार्टी होगी आज शायद। इस कैच के बाद तो पार्टी ही हो सकती है। और जी हाँ, यहाँ पर आज संडे है और अगला जो फाइनल मुकाबला होगा वहां पर एक कैच के लिए 1000 रुपए का इनाम है। क्या पार्टी के बाद वापस यहाँ आना चाहेंगे आप? यहाँ से जाएगी नहीं। ओह जरूर, यहाँ पर आज शाम को पार्टी होगी क्योंकि जिस तरह से इनाम है, क्योंकि पार्टी के बाद थोड़े से रंगीले मिजाज के हो जाएंगे और वहां पर कैच नहीं लपक पाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर खेल समाप्त हुआ। इस पहली पारी का आधा
और 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 26, 3 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक देखा जाए तो करीबन 6.5 की औसत से रन बनाए जा रहे हैं। अब गेंदबाजी में आए हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में मौजूद जीटू जॉनसन। और जिस तरह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिलाड़ी के लिए यहां पर लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी। बल्लेबाज अनस को यहां पर किया बीट। और इसी बीच अगली गेंद लेकर और यहां पर हुई हल्की सी चूक, अंपायर का इशारा। और इस टूर्नामेंट में हवा में गेंद जाल बूंदा गया जरूर है, पर देखिए आप सनलाइट बिल्कुल तेज है, ब्राइटनेस, और कहीं ना कहीं फील्डर जरूर यहां से बीट हुए। और इस बार क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट। और दर्शक देखिए आप डगआउट के बिल्कुल पीछे, यहां पर कमेंट्री बॉक्स के पीछे इंतजार कर रहे थे कैच का, कैच लब का। जी हाँ, क्या नाम है भाई आपका? भरत। भरत भाई, आप जिस तरह से पीछे खड़े थे, यहां से सामने वाली गेंद आपको दिखाई नहीं देती, फिर भी किस तरह से आपने कैच लपका? सामने वाले के कैच हाथ पे से कैच। ओके, और ये कैच किसी और के पास था और गया किसी और के पास। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है ये कैच लपकने के बाद? आज 7 दिन से इंतजार में आज पहली बार कैच। और यहाँ पर 7 दिन के इंतजार के बाद 8वां दिन इस टूर्नामेंट का, और यहाँ पर सफल रहे। हम उम्मीद रखते हैं कि वो दूसरा भी आपके पास कैच आए। जिस तरह से आज दर्शकों के लिए फाइनल मुकाबले में 1000 रुपए है कैच लपकने पर, और एक छक्के के बाद बहुत ही अच्छी संतुलित लाइन एंड लेंथ, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 34। एक और बड़ा शॉट, ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट, इट्स ह्यूज, Simi down the track. सिमी डाउन द ट्रैक। जिस तरह से ये शॉट खेला गया, अनस इज ऑन फायर। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही महत्वपूर्ण पारी मुस्लिम 11 के लिए खेल रहे हैं। और इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अनस 6 गेंदों में 15 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए। शाहरुख 11 गेंदों में 13 रन। और जहां तक सवाल है अनस का, पिछले साल मुस्लिम प्रीमियर लीग में जो एक बेहतरीन खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी दिखाई दिया था, उनको यहां पर एक बड़े मौके पर खेलने का मौका दिया गया, और यहां पर हुई चूक। बल्लेबाज चूके, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 40, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुस्लिम 11 फिलहाल अच्छी स्थिति में जरूर आई हुई है।
किन को और यहां पर जमीन के सहारे काफी अच्छा शॉट खेला, पहला रन तेजी के साथ, ओवर थ्रो, और देखिए आप बैकअप कवर थर्डमैन के फील्डर जीकू पटेल और फाइन लेग के फील्डर वहां पर संजय पटेल मौजूद, बेहतरीन बैकअप कवर के साथ। विकेट कीपिंग की एक मुख्य भूमिका पर है बगू पटेल, और जहां तक सवाल है बगू पटेल जो कि इस बार एक और तेज गति का यह शॉट, और फील्डिंग देखिए आप जीतू जॉनसन की ओर से। और इसी बीच सीधा शॉट, ब्लॉक हॉल की गेंद थी और उठाकर खेल दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल स्टेज के पास। एक लंबी पारी खेल रहे हैं और आगे बढ़ता यहां पर एक छक्का जरूर लगा था, उसके बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अंपायर का इशारा आया वहां पर बाई का, और अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 49 स्कोर रुका हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। पारी को जिस तरह का संभाल कर खेल रहे हैं, पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा था और कहीं ना कहीं हुई चूक, सीधी गेंद स्टंप से टकराई और 7वें ओवर की शुरुआत हुई है बोल्ड के साथ टीकू ने। अब अगले बल्लेबाज आए हैं राजा, जो कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी प्राप्त किया है। और यहां पर प्लीज जल्द से जल्द आए हलपट्टी 11 के कप्तान, अपना प्लेइंग 11। और इस पारी के बाद आपके बीच और फैंसी 11 के बीच टॉस की गतिविधि होगी। यहां पर जो टीम हारेगी उनको एक मौका जरूर और मिलेगा, जिस तरह से आईपीएल में मिलता है। यह क्वालिफायर राउंड है, यहां से जो टीम जीतेगी सीधा फाइनल का टिकट प्राप्त करेगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जिस तरह से खेल दिखाया था, नेट रन रेट के ऊपर भी काफी कुछ प्रभाव रहता है इस बड़े टूर्नामेंट में। और जिस तरह से फैंसी कप सीजन 2 लगातार दूसरे साल में प्रवेश, और बताया जा रहा है फैंसी फैमिली की ओर से कि आने वाली 19 दिसंबर 2022 को एक बार फिर प्रयास उनका रहेगा
इस बार बैक टू बैक क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट। क्या गेंदबाजी है देखिए आप। रणबीर सिंह ने बताया था कि काफी सालों की मेहनत के बाद उनकी एक्शन उन्होंने प्राप्त की है। अगले बल्लेबाज आए हैं साहिल गाची और हैट्रिक का मौका यहां पर गेंदबाज टीकू के लिए। इस टूर्नामेंट के दो गेंदबाज लौटे जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिए। मुस्लिम 11 की ओर से हैट्रिक विकेट लिया था मुत्तू ने और कामड़ी समाज की ओर से हैट्रिक विकेट लिया था प्रफुल्ल कामली ने। देखना होगा तीसरे गेंदबाज के पास काफी सारे मौके बने थे हैट्रिक के। इस टूर्नामेंट पे लगातार 2 गेंद पर सफलता काफी सारे गेंदबाजों ने ली थी, पर हैट्रिक बॉल पर कहीं ना कहीं चूक। यह एक बहुत बड़ा मुकाबला है 49 के स्कोर पर। जिस तरह से यहां पर 5 विकेट आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। यह पारी का 7वां ओवर और पहली गेंद आप देखिए हैट्रिक का मौका था, फिर भी यहां पर रिस्क उठाना चाहा। क्यों ना हो, एक खेल ही है रिस्क उठाने का। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। 50 मुस्लिम 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। और यहां पर पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन के लिए मना कर जरूर रहे थे अनस, पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 52। और देखिए आप यह इस पहली पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है। बहुत अच्छी गेंद। जी हाँ, साथी खिलाड़ी सराहना करते हुए अंपायर का इशारा। बाई का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53। जहां तक सवाल है मुस्लिम 11 का, अच्छी गेंदबाजी है उनके पास भी, तो यहां पर यह मुकाबला काफी रसप्रद रहेगा दोनों के बीच। क्रिकेट दिल से नहीं दिमाग से खेलना चाहिए, इट्स अ माइंड गेम। और यहां पर टॉस हारने के बाद जिस तरह से बल्लेबाजी का मौका मिला मुस्लिम 11 को, कहीं ना कहीं जिस तरह से पहली गेंद पर जो सफलता गई थी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर उनके जो है शौकीन से एक पहली गेंद पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब कैच आउट हुए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण। और यहां पर आप देखिए छोटे गट के जरूर है टीकू, पर बाउंसर और यॉर्कर और तेज गति उनका मुख्य हथियार। और यहां पर एक बेहतरीन स्पेल की हुई समाप्ति, और 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 53। 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और टीकू को देखिए आप 2 ओवर के कोठे में 5 रन खर्च करके 2 सफलता लगातार, 2 गेंद पर 2 क्लीन बोल्ड उन्होंने किए। बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी रेट, करीबन 2.5 के आसपास का इकोनॉमी रेट। और इस बड़े मुकाबले में जहां पर आपने देखा होगा बिक्सी का यह मैदान ज्यादातर बल्लेबाज के लिए माना जाता है, करीबन इस टूर्नामेंट में 400 के ऊपर छक्के लगाए हैं। और यहां पर आप इस प्रकार की इस बड़े मुकाबले में गेंदबाजी करेंगे। कप्तान ने जिस तरह से टॉस जीता था और जीतने के बाद लिया था निर्णय गेंदबाजी का, और कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे गेंदबाज। और यहां पर आखिरी ओवर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जीतू जॉनसन को। और जीतू जॉनसन जब टीम की ओर से 5वीं ओवर लेकर आए थे, कहीं ना कहीं अनस ने 2 बेहतरीन छक्के जरूर लगाए थे।
और यहाँ पर अपील जरूर रही, पहला रन तेजी के साथ। आप देखिए विकेट कीपर कितनी तेजी के साथ वहां पर ड्राइव लगाकर गेंद को पकड़ना चाहते थे। तो बहुत ही बेहतरीन एफर्ट लगाया जा रहा है बग्गू पटेल की ओर से। और जहां तक सवाल है बग्गू पटेल का, टेनिस क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी पटलारा की ओर से, पटेल समाज के लिए क्रिकेट खेलते हैं और 2004-05 में इंटर यूनिवर्सिटी विजी ट्रॉफी बीसीसीआई की ओर से जो है वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी भी खेल चुके हैं बग्गू पटेल। और जिस तरह से उन्होंने, और यहां पर कमाल का शॉट, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पास से ये गेंद दूर और सीधी गेंद चली गई फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच से। कैसे भी आए हैं, रनों की है जरूरत। 59 रन। और बग्गू पटेल ने जिस तरह से 2008 में कोचिंग की शुरुआत की थी, तब हेमांग पटेल थे 11 साल के, उमंग टंडेल थे 7 साल के और सरल प्रजापति 9 साल के। और यह तीन प्राउड ऑफ दमन इस साल करीबन 18 साल के बाद यूटी ऑफ दमन एंड दीव से एक खिलाड़ी का चयन हुआ है। और यहां पर गेंद हवा में काफी ऊपर, फील्डर है नीचे। और यहां पर रिव्यू जरूर लिया जाएगा। और जिस तरह से 2003-04 में दमन और दीव की ओर से सोहिल जीवानी जो कि फिलहाल पीआई है, वो सौराष्ट्र और गुजरात की टीम से उनका चयन हुआ था। 18 सालों के बाद एक बार फिर दमन के खिलाड़ी, एक छोटा सा कस्बा है दमन की अगर बात की जाए तो उमंग टंडेल का चयन हुआ है। कैच कौन पकड़? अनिल ने वहां पर पिछला कैच लपका। कौन नेक्स्ट बैट्समैन? और अगले बल्लेबाज आए हैं साहे आलम। आज बड़े मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका। साहिल गाछी फिलहाल स्ट्राइक पर, इस बार हवाई फायर, एक और विकेट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जीतू जॉनसन। और जिस तरह से, जिस अंदाज से यहां पर वो खेल दिखा रहे हैं, और जो प्राउड ऑफ दमन है उनकी बात की जाए तो हेमांग पटेल, उमंग टंडेल और सरल प्रजापति। हेमांग पटेल शुरुआत की थी अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और मुश्ताक अली की T20 ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन रहा था उनका। हजारे वनडे सीके नायडू अंडर 23, अंडर 25 के सिलेक्शन में अभी भी मौजूद है। और चांसेस है उनके, अगर प्लेयर इन आउट रिप्लेस होगा तो। और ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका पर है, मीडियम पेस और मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी करते हैं बल्लेबाजी पर जब आते हैं। और उमंग टंडेल जो कि अंडर 14 में डबल सेंचुरी, गुजरात के हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड 201 नाबाद रहे थे। अंडर 16 जोन में भी खेल चुके हैं, अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं। विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली T20
रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन में फिलहाल उनका चयन हुआ है। ऑलराउंडर की भूमिका में है, ऑफ स्पिन और मिडल ऑर्डर बैट्समैन। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, रनआउट का खतरा। ओ माय गॉड, बगू पटेल टीम के लिए हैट्रिक यहां पर बनाया। यहां पर तीसरे प्राउड ऑफ दमन सरल प्रजापति जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 25 के संभावित खिलाड़ी में उनका भी चयन हुआ है। और अब आर्मो प्लेयर नहीं बोला ना। अदनान है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आए हैं यासीन पटेल। जिस तरह से रुका हुआ स्कोर है 59, 59 रन, कहीं ना कहीं रनों की गति पर यह मुकाबला एक लो स्कोर वाला जरूर है, पर जान डालेंगे गेंदबाजी और फील्डिंग में। और यहां पर देखिए आप, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई बाहर की तरफ। हमें तो व्हाइट बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहां दम था। मेरा बॉल भी वहां गिरा जहां चूना कम था। व्हाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60। और इसी बीच यहां पर रही सीधी गेंद, फुल टॉस और बल्लेबाज हुए बूट। तो दूसरी टीम थी फैंसी 11 और ग्रुप बी में जो दूसरी टीम थी हलपट्टी 11, दोनों के बीच यहां पर टॉस की गतिविधि, प्लेइंग 11 दोनों का यहां पर है मौजूद। देखना होगा रणनीति क्या रहेगी। और यहां पर टॉस जीता फैंसी 11 ने, क्या रणनीति रहेगी आपकी? बैटिंग और वो बल्लेबाजी माइक से काफी दूर होते हुए कप्तान कुल प्रवीण पटेल। और यहां पर टॉस जीता उन्होंने, लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का। टीम के पास काफी सारे बेहतरीन बल्लेबाज है। मुकाबला होगा दोनों के बीच काफी रसप्रद, क्योंकि जिस तरह से ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो टॉप टीम थी
फ्रॉम डाबेल दरियादिल। इस टूर्नामेंट में एक अर्धशतक इनके नाम भी है और नॉन स्ट्राइक इन पर संजय पटेल हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाजों में सूची में वो भी है। और गेंदबाजी में है मुट्टू जो कि इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक और 5 विकेट हॉल रहे थे। ओ माय गॉड, यहां पर पावर प्ले के खेल में इस प्रकार से अगर रन चुराने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में गर्माहट बढ़ती हुई, क्योंकि रोमांचक मुकाबला होगा। दोनों टीम अपने ग्रुप से टॉप लेवल की टीम निकली थी और यहां पर मैंने आपसे ही पहले ही कहा था मिलेविन के कोई भी गेंदबाज मुट्टू मुस्लिम इलेवन की ओर से कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो अलबेग की ओर से 2100 रुपए का नगद इनाम, जबकि पहले से इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर के लिए जानवी डेवलपर्स के ओनर प्रज्ञेश पटेल की ओर से इनाम रखा गया है 2100 रुपए। अब मयूर आए हैं अगले बल्लेबाज और जिस तरह से मुट्टू गेंदबाजी कर रहे इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट लेने के बाद 5 विकेट हॉल रहे थे। 3 गेंद उस ओवर की बाकी थी और वो इंजर हुए थे, मुकाबले से बाहर रहे थे, पर अगले मुकाबले के लिए जिस तरह से तैयार हुए, हल्के से चोटिल जरूर है, रनअप उनका छोटा किया और अच्छी लाइन इन लेन के साथ गेंदबाजी आप देख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर एक बार फिर छोटे से हल्के से शॉट के साथ सिंगल प्राप्त किया और सिंगल डबल के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं 2 रन। और इसी बीच इस बार हवा में गेंद है, फील्डर वहां पर प्रयास करना जरूर चाहेंगे और इसी बीच यहां से हुआ 2 रन प्राप्त, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। इस बार क्या कमाल का शॉट देखना होगा, हवा में है और दर्शक के पास ये गेंद जाती हुई इस पारी का पहला छक्का मयूर के बल्ले से निकलने वाला, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच यहां पर मिला चौका और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 14 1 विकेट के नुकसान पर और बहुत ही अच्छी स्थिति में जिस तरह से टॉस जीता था दाबेल दरियादिल ने, लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का। गेंदबाजी उनके गेंदबाजों की काफी अच्छी रही, शुरुआत में पारी जरूर लड़खड़ा रही थी मुस्लिम इलेवन की, पर जिस तरह से जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया एक बहुत बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। शाहरुख और अनस के बीच दोनों ने बेहतरीन सिक्सर लगाए और जिस तरह से 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने (61) का पीछा किया जा रहा है। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 का स्कोर। गेंदबाजी यहां पर करेंगे शौकीन और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जी हां निश्चित रूप से वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। यहां से जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल का रास्ता तय कर पाएगी। और यहां पर क्या क्लासिकल शॉट देखने को मिला, काफी कम
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रहते हैं जो इस तरह के इनसाइड आउट ऑफ साइड की दिशा में कवर के क्षेत्र में खेलने के माहिर रहते हैं जीगू पटेल। इस बार और यहां पर जिस तरह से एक गेंद ने करवट बदली, बहुत ही बेहतरीन लाइन एंड लेंथ। और देखिए आप, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड गेंदबाज जब करते हैं तो हल्का सा एंगल मिलता है। और जिस तरह से हल्की सी गेंद ने करवट बदली, सीधी गेंद विकेट कीपर शाहरुख के दस्तानों में जाती हुई। और जिस तरह से दरिया दिल डाबेल के बल्लेबाज, अगर उनको मौका मिलेगा, बग्गू पटेल, बग्गू मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, अगर वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और 3 गेंद पर लगातार 3 सिक्सर लगाएंगे तो गुप्त दान उनके लिए है 5,000 रुपए। और यहां पर देखिए आप, क्या कमाल का शॉट खेला, बिल्कुल गेंदबाज के करीब से, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज को बीट किया, सीधी गेंद विकेट कीपर के पास। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। अब पावर प्ले का खेल जारी है, 2 गेंदों का खेल अभी भी है अनिशेष। और यहां पर जिस तरह से बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। बहुत ही तेजी के साथ 61 का पीछा किया जा रहा है। जानते हैं प्रेशर नहीं लेना चाहते, यह फाइनल में आने का सुनहरा अवसर है। अगर टीम यहां से हारेगी तो एलिमिनेटर का जो दूसरा मुकाबला रहेगा वहां पर मौका जरूर बनेगा हारने वाली टीम के लिए। और जिस तरह से पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर 24 रन, और यहां पर जमीन के सहारे पहला रन काफी तेजी के साथ चुराने का प्रयास किया गया और एक ही रन से यहां पर होना होगा संतुष्ट। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी संजू स्ट्राइक पर पहुंच नहीं पाए, उनके स्थान पर आए मयूर और जीगू की ओर से बेहतरीन साझेदारी। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 25 का स्कोर। और यहां पर एक बार फिर इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज मुट्टू, जो कि 5 विकेट हॉल भी रहे थे। और जिस तरह से कमेंट्री के लिए भी इनाम आया है, गुप्तदान 5,000 रुपए और विमल टंडेल जस्टिन यूके की ओर से 22 पाउंड। और यहां पर तीसरी ओवर लेकर आए हैं मुट्टू। इस बार टप्पा खाने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा फाइन लेग की तरफ गेंद गई थी और यहां से करीबी मामला हो सकता था, सही तरह से गेडर नहीं की थी गेंद को। और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। और इसी बीच रिव्यू
बारोट जो कि यहाँ पर थर्ड अंपायर की भूमिका पर है, मेन अंपायरिंग पर खड़े हैं। सुमन नायक स्क्वायर लेग अंपायर पर है, आसिफ प्रानिया। और इसी बीच फ्री हिट का मौका जरूर था पर जड़ में डाली थी गेंद। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे उनको 2100 रुपये और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 2100 रुपये। जानवी डेवलपर्स की ऑनर प्रज्ञेश पटेल की ओर से इस बार क्या कमाल का नजाकत बड़ा शॉट। देखिए आप फुल टॉस बनाकर यहां पर पल्लू स्कॉप खेलने का प्रयास किया। इस प्रकार के शॉट इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से दिलशान मैकुलम, जॉश बटलर और यहां पर अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है। एक और हवाई फायर देखना होगा, दर्शक वहां पर है मौजूद और गेंद देखिए आप सीडी एलईडी टीवी के पास। और देखिए आप जिस तरह से यहां पर दर्शकों के लिए मौका था और खिलाड़ी के लिए भी मौका था। और यहां पर एक और लेग ग्रांस करते हुए बहुत ही तेजी के साथ यहां पर रनों का पीछा किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में अब तक 21 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं और 2 लौटे गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक विकेट, जिसमें गेंदबाज मुट्टू का नाम भी शामिल है। इस ओवर में अब तक उनको विकेट नहीं मिली है। पहली गेंद पर रनआउट के रूप में विकेट जरूर टीम के लिए दिलाई थी उन्होंने। एक और अच्छा प्रयास और बहुत ही बेहतरीन नजाकत बड़ा शॉट। ताकत के साथ नजाकत बहुत ही जरूरी रहती है। और यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में आती हुई टीम दरियादिल डाबेल। और 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 45। करीबन 15 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए जा रहे हैं। खेल जो बचा है अब बाकी बचा, अब सर्वीकरण यही बता रहा है। 30 गेंदों का खेल शेष है और 30 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 16। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं यासीन पटेल। एक और अच्छे गेंदबाज जरूर है, जिस तरह से साहिल गाछी, अनस कोट जिन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। यहाँ पर कप्तान खुद आज गेंदबाजी की बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला है। यहाँ से डॉट बॉल की संख्या ज्यादा निकालनी होगी, क्योंकि 30 गेंदों में चाहिए 16 रन, यानी कि करीबन 3.5 के आसपास का औसत है। और यहाँ पर देखिए आप रिवर्स स्वीप, खेल क्रिकेट का है पर जिस अंदाज से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है बहुत ही कमाल की। 2 फील्डरों के बीच से गेंद को निकाला, सुई में से धागा जिस तरह से परोटे है उसी प्रकार अगली गेंद लेकर एक और कमाल का शॉट, बैक टू बैक बाउंड्रीज। मयूर पटेल को रोकना होगा, जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी करते हैं। काफी लंबा अनुभव, जिस तरह से उन्होंने काफी कम उम्र में क्रिकेट में अपना स्थान निश्चित किया था। काफी अभ्यास करते हैं, ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका में है दरियादिल डाबेल के लिए। यासीन पटेल भी एक अच्छे गेंदबाज जरूर है, पर जिस अंदाज से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया गया था और जिस अंदाज से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, स्कोर अब सिर्फ 59 हो चुके हैं, यानी कि 2 रन चाहिए। और यह इस पारी का चौथा ओवर और ड्रिंक्स की टोली 4 ओवर के बाद मैदान पर जाने वाली थी, पर अब एक और हवाई फायर। और देखिए आप ये मयूर क्या करना चाहते हैं, जहां पर प्राइज रखा है वहीं पर शॉट खेलने का प्रयास